अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए, जनरल नॉलेज क्लास 6 जीके। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट दिखाएंगे और आपको इसका सिलेबस बता देंगे। चलिए इसका कंटेंट ओपन कर लिए जल्दी से। तो देखिए बच्चों, इसका कंटेंट हमने इसमें PA2 का सिलेबस आपका मार्क कर रखा है, आप जल्दी से देख लिए। देखिए बच्चों, आपका PA2 में जो चैप्टर आएगा वो है चैप्टर नंबर 28 से लेकर 40 तक। ठीक है, कितने चैप्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13, पूरे 13 चैप्टर आपके आएंगे। किसमें? PA2 में, यानी आपका जो PA2 PA सेकेंड का जो टेस्ट होंगे अब, उसमें आपके 13 चैप्टर आएंगे। कितने चैप्टर? 13 चैप्टर, जिसमें हमने 3 पार्ट में इसे डिवाइड करा है, मतलब हम इसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे। हमारा हाफ ईयरली कंप्लीट हुआ था पार्ट नंबर 7 में, हाफ ईयरली पार्ट नंबर 7 तक पूरा कंप्लीट हुआ था। और ये हमारा PA फर्स्ट हाफ ईयरली, इसका तो एग्ज़ाम सब आप दे चुके हैं। PA फर्स्ट का टेस्ट हो चुका है, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम पूरा दे चुके हैं। और ये आया था आपका 27 चैप्टर तक, चैप्टर नंबर 27 तक। अब हमारा 28 से 40 तक जो आएगा वो होगा आपका PA2 का सिलेबस। कहाँ से? चैप्टर नंबर 28 से चैप्टर नंबर 40 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। 3 हिस्से में हम पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 8 से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 28 29 30 31, ये 4 चैप्टर। फिर पार्ट नंबर 9 में पढ़ेंगे हम 32 34 35 एंड 32 33 34 35, ये 4 चैप्टर हम किसमें पढ़ेंगे? पार्ट 9 में। फिर हमारे लास्ट के बचेंगे 5 चैप्टर। कौन सा? 36 37 38 39 40, ये हम करेंगे पार्ट नंबर 10 में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पार्ट नंबर 8। इसमें 4 चैप्टर हैं, 28 29 30 31, यानी 28 29 30 एंड 31। ये 4 चैप्टर हमें किसमें करने हैं? पार्ट नंबर 8 में। चलिए पेज नंबर 34 ओपन कर लिए। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 28। पेज नंबर 34 ओपन कर लिए आप सभी लोग जल्दी से। पेज नंबर 34, मैग्निफिशिएंट फोर्ट्स, जादुई, मैग्निफिशिएंट, खूबसूरत, अट्रैक्ट करने वाले, लुभाने वाले। ठीक है, चलिए। इंडिया इज़, पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों? आपको पार्ट लिखना पड़ेगा। पार्ट कौन सा है हमारा? ये पार्ट 8 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पार्ट नंबर 8 मेंशन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी लोग लिख दिए पार्ट नंबर 8। और देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको डेट लिखनी पड़ेगी। तो डेट तो आपको खुद ही लिखनी है। डेट कौन सी लिखनी है? जिस दिन भी ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। तो ये तो आपको पता होगा, जिस दिन वीडियो आती है उसी दिन आप पढ़िएगा, उसी दिन की डेट आप यहाँ पर लिख दिएगा, देखकर किस दिन यूट्यूब पर आई ये वीडियो। ठीक है। इंडिया इज़ आ लैंड ऑफ फोर्ट्स, जैसे कि हम सभी को पता है, आप लोगों को नहीं भी पता है तो आप सुन लिए। इंडिया जो है लैंड ऑफ फोर्ट्स के नाम से जानी जाती है, मतलब किलों की ज़मीन के नाम से। आपको पता होगा इंडिया के अंदर कई, मतलब काफ़ी जो है किले बना गए राजा और महाराजा। कुछ में इसमें से जो टूट भी के ख़राब भी हो गए और अभी तक काफ़ी बाकी भी रह गए हैं। ठीक है, कुछ जो टूट के ख़राब हुए हैं वो ये है, पहले गवर्नमेंट ने उतना नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया उन पर। ठीक है, इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत इमारतें ऐसी मौजूद थीं जिस पे गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया और उसे जो है ख़राब होती गई। फिर बाद में जब इस पर ध्यान दिया गया तो वो सारे किले बचे हुए हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पुराने ज़माने में इतना, मतलब ये भी नहीं कह सकते हम, जब लोगों को समझ नहीं थी तो वो ख़राब होते गए एक तरह से। और अभी भी काफ़ी किले जो हैं, काफ़ी फोर्ट्स मौजूद हैं जो पुराने ज़माने के राजा के, रूलर के और किंग्स ये बताते हैं कि रूलर कितना पावरफुल था उस ज़माने में, क्या क्या मटेरियल थे, उनकी टेक्नोलॉजीज़ को, या उनकी ये आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि हम वो उनका इंटीरियर कैसा था। ठीक है, उनका आर्किटेक्चर कैसा था, उनके डिज़ाइनिंग कैसी थी, घर का स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। हिस्टोरियंस को बहुत फ़ायदा हुआ इससे। तो ये कह रहे हैं फोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर रिलिक्स ऑफ पास्ट विच रिमाइंड अवर ग्लोरियस पास्ट। ये कह रहे हैं जो हमारा फोर्ट्स हैं, जो किले हैं, वो क्या है? एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है जो कि किसके बारे में बताता है? पार्ट्स के बारे में, पास्ट के बारे में दर्शाता है, जिसे देखकर हम, मतलब रिलिक्स कहते हैं झलक, जो कि पार्ट्स की एक पास्ट कहते हैं बच्चों, जो निकल चुका है, जो गुजर चुका है वो समय। ठीक है, अब हमारा जो कल का दिन गुजर गया वो हमारा पास्ट था। क्या था? पास्ट। और अभी जो हमारा चल रहा है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट, जो मौजूदा है। और जो फ्यूचर होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट, जो अभी हमने देखा नहीं है। ठीक है, पास्ट हमारा जो गुजर गया, तो गुजरे हुए ज़माने के बारे में, गुजरे हुए कल के, जो हमारा गुजरा हुआ वक्त है, अब हमारा हो या किसी का भी हो, जिसने जो बना के छोड़ गया, यानी जो हमारे पिछला जो हमारा ज़माना था उसके एक झलक दिखाता है किला, कि उस ज़माने में किस तरह के लोग होंगे, कैसे घर होंगे उन लोगों के। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर होगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। विच रिमाइंड अवर ग्लोरियस पास्ट, और यही झलक, यही पास्ट की जो झलक है, ये हमें क्या बताती है? हमारे ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताती है कि हमारा पास्ट कितना ग्लोरियस था, कितना खुशहाल, कितना अमीर के, और कितना
फाइन आर्ट्स स्ट्रक्चर था उनका, मतलब उनकी फाइन टेक्नोलॉजीज़, फाइन स्ट्रक्चर, फाइन आर्किटेक्चर को देखकर लोग बाग समझ सकते हैं कि हाँ, जैसे कि आज के ज़माने में अगर कहीं अच्छा घर आपको देखता है बना हुआ तो आप उसकी तारीफ़ करते हैं और सोचते हैं कि यार इसने कितना प्यारा बनवाया है, कहते नहीं कहते हैं हम लोग। तो अगर हम ये किले देखें और इस ज़माने के, तो हम सोचेंगे नहीं कि यार उस ज़माने के लोग भी यानी बहुत टैलेंटेड होते थे, है ना, और इतनी मजबूत दीवारें, इतनी ऊंची दीवारें बनाते थे, और ना ही वहाँ पर ऐसी था कोई कि ईंटें यूज़ हो रही हों, ठीक है, रेड स्टोन यूज़ होता था, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी उस ज़माने के बारे में। ऐसा नहीं था कि हर चीज़ ऐसी है कि जब वो इंग्लिश इंसान सीख जाएगा पढ़ना या इंटीरियर का कोर्स कर लेगा तभी उसे आएगा। उस ज़माने के लोग चाहे वैसे पढ़े लिखे थे, स्कूल जाते थे कि नहीं जाते थे, मगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे। पहला अब यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फ़ोटो देखने को मिल रहा है, आपको पिक्चर दिख रही है, इतना क्लियर नहीं होगा, आप अपनी बुक में देखिए फ़ोटो। इसका नाम है झांसी फोर्ट। क्या नाम है इसका? झांसी फोर्ट। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाई राजा वीर सिंह देव ऑफ ओरछा ऑन अ हिल टॉप कॉल्ड इन उत्तर प्रदेश। ये जो फोर्ट है, जो किला है बच्चों, ये कहाँ पर बनाया गया? राजा वीर सिंह ने बनाया गया था, मतलब राजा वीर सिंह ने बनवाया था। कहाँ के थे? राजा वीर सिंह देव। कहाँ के थे? ओरछा के। कहाँ पर? ऑन अ हिल टॉप कॉल्ड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर एक हिल टॉप है, मतलब पहाड़ी है एक जगह। कहाँ पर है? एक पहाड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर ये बनाया गया है। इसका नाम क्या है? झांसी फोर्ट। FORT लिखा है। फोर्ट मतलब होता है किला, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट तो आपने सुना ही होगा, आगरा का किला, ठीक है। ये क्या है? बीइंग बिल्ट ऑफ रेड स्टोन, ये कह रहे हैं साथ साथ एक तो ये रेड स्टोन से बना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। अब जैसे कि ये लाल पत्थर से बना है, लाल स्टोन से बना हुआ है, तो इसकी वजह से इसे आगरा का लाल किला कह देते हैं कभी कभी लोग। कभी कभी क्या मतलब, जिसे पता है कि हाँ जाना जाता है आगरा का लाल किला, तो उसे वो कहता है। जैसे अब हम लोग हैं, हमने पहली बार चलो मान लिया पढ़ा, हमें तो पता है लाल किला जो है, जो हमारा रेड फोर्ट है वही है, मगर ये लाल होने की वजह से इसे आगरा का लाल किला भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आगरा का लाल किला। और उसका असल नेम क्या है? आगरा फोर्ट। फिर यहाँ पर बच्चों देखिए आप, एक मिनट, अब देखिए, द एम्परर अकबर लेड इट्स फाउंडेशन। और जो अकबर थे, एम्परर राजा जो अकबर थे, उन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी, मतलब इसकी शुरुआत की थी, बुनियाद डाली थी, ठीक है। मतलब इसे बनवाना जो शुरू किया था, वो बुनियाद किसने शुरू की थी? एम्परर अकबर ने, ठीक है, राजा अकबर ने। और फिर नेक्स्ट, शाहजहां एडेड द मॉस्क एंड औरंगजेब बिल्ट इट्स रैम्पर्ट्स। और शाहजहां ने क्या किया? इसके अंदर एक मॉस्क, मस्जिद बनवाई, ऐड कर दी, मतलब इसके अंदर शाहजहां जब आए उन्होंने एक मस्जिद ऐड कर दी, इसके अंदर मस्जिद और बनवा दी। उसके बाद एंड औरंगजेब बिल्ट इट्स रैम्पर्ट्स। रैम्पर्ट्स कहते हैं बच्चों, ये चारों तरफ आपको इसकी ऊंची ऊंची दीवारें दिख रही होंगी। रैम्पर्ट्स कहते हैं दीवारें अपनी प्रोटेक्शन के लिए, किले की प्रोटेक्शन के लिए, या पहले ज़माने के राजा होते थे वो अपने जो उनका राजगृह होता था, मतलब जितनी भी जगह होती थी उसके चारों तरफ एक ऊंची ऊंची बाउंड्री उठवा देते थे, कोई आतंकी हमला ना कर दे, ठीक है, कोई बाहर का आदमी, कोई दूसरे राज्य का इंसान आके हमला ना कर दे, इस वजह से प्रोटेक्शन के लिए ऊंची ऊंची दीवारें उठाते थे, उसे ही कहते थे रैम्पर्ट्स। तो प्रोटेक्शन के लिए जो रैम्पर्ट्स बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? औरंगज़ेब ने। मतलब तीनों का इसमें पूरा पूरा हाथ है। शाहजहां ने नहीं खाली, ना ही खाली अकबर ने, और ना ही औरंगज़ेब ने, तीनों ने मिलकर इसे पूरा करवाया। शुरुआत कराई थी अकबर ने, फिर उसके बाद एक मस्जिदें ऐड करवाई किसने? शाहजहां ने। और औरंगज़ेब ने क्या किया? इसके प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें लगवा दी। फिर आया कुंभघर फोर्ट। ये कुंभघर फोर्ट है। क्या नाम है इसका? कुंभघर फोर्ट। थर्ड है ये, ठीक है। देखिए, इट इज़ लोकेटेड इन अरावली हिल्स। ये कहाँ पर मौजूद है? अरावली हिल्स के अंदर। अरावली जो पहाड़ है उसके अंदर मौजूद है ये। अरावली जो वादियाँ हैं, अरावली पहाड़ की वादियाँ हैं, उसके अंदर मौजूद है ये। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आई ऑफ मेवार। और इसे जो है मेवार की आई भी कहा जाता है, मतलब मेवार की आँख। मेवाड़ तो आप जानते ही होंगे, मेवार की आँख कहा जाता है इसे, आई ऑफ मेवार। इट वॉज कैप्चर्ड ओनली वंस व्हेन ड्रिंकिंग वाटर इनसाइड द फोर्ट वॉज पॉइजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराणा प्रताप। और ये कह रहे हैं ये सिर्फ एक ही बार इस पर कब्ज़ा किया गया था। कब? मेवाड़ में जो राजा थे तो उसमें एक ही बार इस पर अब कब्ज़ा किया गया था। क्यों? क्या हुआ था? एक बार जो पानी था पीने का, मतलब इस किले के अंदर जो राजा थे, हुकूमत कर रहे थे, महाराणा प्रताप जब थे यहाँ पर, तो उनकी हुकूमत के समय में क्या हुआ, यहाँ के जो पानी था किले के अंदर का, उसे जहरीला कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसके अंदर जहर, पॉइज़न डाल दिया गया था, जिसकी वजह से, पॉइज़न की वजह से अब जो भी उन्हें हुआ हो, भाई हो सकता है डेथ हो गई हो, या जिसकी वजह से क्या हुआ, एक ही बार यहाँ पर खाली कब्ज़ा हो पाया था बस इस किले पे, और उसके बाद कभी नहीं हुआ, ना उससे पहले ना बाद में। फिर फोर्थ है हमारा क्या है ये? मेहरानगढ़ फोर्ट। क्या? मेहरानगढ़ फोर्ट।
वैसे तो ये मेहरनगर होना चाहिए था, मेहरगढ़ फोर्ट, मेहरनगढ़ फोर्ट, जो भी है आप जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ लीजिए। वैसे क्या है, मेहरनगढ़ फोर्ट। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाई महाराजा मान सिंह। ये बच्चों किसने बनवाया था, महाराजा मान सिंह ने बनवाया था। इट इज़ लोकेटेड इन जोधपुर, और मौजूद कहाँ पर है ये, जोधपुर में। यहाँ पर आपका पूरा लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में देखिए, महाराजा मान सिंह ने बनवाया था और ये जोधपुर में मौजूद है। जोधपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। जोधपुर कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर शहर है, ठीक है। और ये 400 फीट अबव है द सिटी एंड इज़ एनक्लोज बाय थिक वॉल्स। मतलब जो ये जोधपुर है, जोधपुर में जो राजस्थान के अंदर ये बना हुआ है, ये 400 फीट ऊंचा है बाकी जगहों से। इसके चारों तरफ की जो जगहें हैं, जो सिटी है, उससे 400 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। मतलब अगर आप इस पर घूमने जा रहे हैं तो पहले 400 फीट ऊंचाई तक चढ़ते हुए जाएंगे। अब रास्ता ऐसा होता है ना स्लोप की तरह, मान लो ऐसे करके पूरा रास्ता है, फिर यहाँ पर आके ऐसे किला बना हुआ है ऐसे चारों तरफ, और ऐसे ऐसे करके रास्ता है, ढलान है पूरी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, जोधपुर में मौजूद है। बनवाया किसने था, महाराजा मान सिंह ने। क्या नाम है इसका, मेहरनगढ़ फोर्ट। और इज़ इंक्लोज बाय थिक वॉल, और ये जो पूरा ये है हमारा फोर्ट, ये पूरा एक थिक मोटी वॉल से जो है इंक्लोज है, घिरा हुआ है, मतलब मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है। प्रोटेक्शन के लिए पहले ज़माने के लोग बाग ऊंची ऊंची दीवारें लगवाते थे। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के चारों तरफ अपने बाउंड्री कराते हैं। क्यों कराते हैं बाउंड्री, अगर हम बाउंड्री ना कराएं तो क्या होगा, चोर आ जाएगा, कोई भी चोरी करके ले जाएगा, जानवर घुस आएगा कोई भी, ठीक है। इधर उधर से बॉलें आ रही हैं, पड़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो वो आ रहा है, कहीं इधर उधर से कोई आंधी तूफान आ रहा है तो धूल आ रही है घर में, तो इसलिए क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए दीवारें उठवाते हैं। इसी तरह से ये अपने दुश्मनों से प्रोटेक्शन के लिए दीवारें उठवाते थे, कहीं कोई कब्जा ना कर दे, ठीक है, अटैक ना कर दे। और अटैक ना कर दे इसी वजह से इनकी दीवारें ऊंची भी होती थी, क्योंकि छोटी मोटी दीवारें पर तो चढ़ना आसान होता है। पहले ज़माने में ऊंची दीवारें होती थी और मजबूत हुआ करती थी। मजबूत किस लिए होती थी कि कभी कभी ऐसा होता था, अटैक होता था, कोई पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है, तोप के गोले चल रहे हैं, तो उस पर इतनी जल्दी इस पर नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि अगर हमारे घर होंगे उस पर अगर 10-12 पत्थर लगातार फेंक दो तो हम हो सकता है कोई दीवार गिर जाए हमारे घर की, मगर इनके घर, इनके जो किले होते थे वो इतनी जल्दी नहीं गिरते, क्योंकि वो बहुत मजबूत होते थे, इसलिए बहुत मोटी मोटी और मजबूत दीवारें बनाई जाती थी। फिफ्थ है किला मुबारक। इसका नाम है किला मुबारक। दिस फोर्ट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम 90 to 110 AD। ये कह रहे हैं ये जो हमारा किला मुबारक है ये कहाँ कब से कब तक, 990 से लेकर 110 AD तक रहा ये। इन इट्स करेंट फॉर्म वेयर एज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर डेट्स बैक टू हड़प्पन पीरियड। ये कह रहे हैं इसके करेंट फॉर्म में जो कि मौजूद है, और ये कहाँ से है, वेयर एज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर डेट्स बैक टू द हड़प्पन पीरियड। ये कहते हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर डेट जो है, इसकी तारीख है वो हड़प्पन पीरियड से कहा जाता है कि हड़प्पन पीरियड से है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने SST में पढ़ा होगा, जब से वो लोग रहने लगे तब से ये इसके बारे में बताया जाता है, कब से बना हुआ है। इट इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फोर्ट इन इंडिया लोकेटेड इन भटिंडा पंजाब। और ये कह रहे हैं ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फोर्ट है, सबसे पुराना किला है जो अभी तक बचा हुआ है, ठीक है। इन इंडिया लोकेटेड इन भटिंडा पंजाब, जो कि कहाँ पर मौजूद है, इंडिया के अंदर भटिंडा में। भटिंडा कहाँ पर है, पंजाब में। फिर सिक्स्थ है, सिक्स क्या है यहाँ पर देखिए, ओल्ड फोर्ट। इसका नाम क्या है, पुराना किला, ओल्ड फोर्ट। दिस फोर्ट वॉज फाउंडेड बाई द पांडवास ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड एट द साइट ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ। क्या, इंद्रप्रस्था लिखा है, वैसे ये प्रस्था, इंद्रप्रस्था, ठीक है। ये कह रहे हैं ये जो किला है ये पांडवास जो थे, जब महाभारत वाला पीरियड चल रहा था, पांडवास ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड एट द साइट ऑफ एंशियंट सिटी। कौन सी सिटी की साइट पर, कौन सी साइट पर, एंशियंट सिटी के साइट पर, जो एंशियंट सिटी थी, कहाँ सी, कौन सी सिटी, कौन सा शहर, इंद्रप्रस्था। अब इंद्रप्रस्था तो इंडिया में हमें पता ही नहीं है कहाँ पर है, ठीक है, पहले नाम जो थे वो चेंज कर दिए गए। तो वही कह रहे हैं ये जो है पांडवास के ज़रिए जो है, जब महाभारत पीरियड चल रहा था उस ज़माने में बनाया गया था, उस ज़माने में फाउंड किया गया था। इसका नाम है ओल्ड सिटी, और एंशियंट सिटी ऑफ इंद्रप्रस्था वहाँ पर मौजूद है ये। द फॉर्म हैज़, मतलब मौजूद था। द फॉर्म हैज़ मैसिव वॉल्स एंड 3 लार्ज गेटवेज। और ये जो फोर्ट है, सॉरी नॉट फॉर्म, इस फोर्ट, ये कह रहे हैं ये जो फोर्ट है, ये जो किला है, इसकी मैसिव वॉल्स हैं, बड़ी बड़ी मजबूत मोटी मोटी वॉल्स हैं, एंड 3 लार्ज गेट, और बड़े बड़े 3 इसमें दरवाजे हैं, ठीक है, इसमें बड़े बड़े 3 दरवाजे हैं। शेर मंडल, अ रेड सैंडस्टोन टावर वॉज हुमायूंस लाइब्रेरी। इसके अंदर एक जगह है शेर मंडल, वो क्या है, रेड सैंडस्टोन टावर, जो कि लाल सैंडस्टोन से बना हुआ है, टावर है वो एक, ठीक है, टावर टाइप का है, लाल सैंडस्टोन से बना हुआ है, वो कि हुमायूं की लाइब्रेरी होती थी, मतलब लाइब्रेरी जहाँ पर हुमायूं पढ़ा करते थे वो जगह, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, शेर मंडल।
एंड ही डाइड ऑफ व्हेन ही फेल डाउन द स्टेप्स ऑफ शेर मंडल। और हुमायूं की डेथ भी ऐसी हुई थी जब वो शेर मंडल से उतर रहे थे, मतलब शेर मंडल से जब पढ़ के वो जा रहे थे तो वो सीढ़ियों से फिसल कर उनकी डेथ हो गई थी। क्या हुआ, जब वो शेर मंडल से उतर कर जा रहे थे तो सीढ़ियों से उतर रहे थे वो, तो उनकी फिसल कर वहाँ से पैर फिसल गया और उनकी डेथ हो गई थी। किसकी? हुमायूं की ऐसी डेथ हुई थी। क्या हुआ, जब वो पढ़कर आ रहे थे लाइब्रेरी से अपने, तो उनकी शेर मंडल जो जगह थी वहाँ पर लाइब्रेरी से, मतलब जैसे ही वो आ रहे थे तो सीढ़ियों से फिसल गए, उनकी डेथ हो गई। फिर है गोलकोंडा फोर्ट। ओरिजिनली द फोर्ट वॉज बिल्ड बाई ककातिया किंग्स। ये कह रहे हैं जो ओरिजिनली ये जो किला है ये किसने बनवाया था, किसके ज़रिए बनाया गया था? ककातिया जो राजा थे उनके ज़रिए। इन 12th सेंचुरी नियर हैदराबाद। कब बनवाया गया था? 12वीं सेंचुरी में हैदराबाद के करीब। आफ्टर 2 centuries द कुतुब शाही किंग्स रिबिल्ड द फोर्ट। उसके बाद 2 सेंचुरीज़ के बाद, मतलब 12वीं सेंचुरी गई, उसके बाद 13वीं 14वीं, यानी 14वीं सेंचुरी 12वीं सेंचुरी के बाद जब 2 सेंचुरी चली गई तो उसके बाद जो है कुतुब शाही किंग थे, उन्होंने दोबारा से इस फोर्ट को, इस किले को तैयार करवाया। द पर्शियन वाटर सिस्टम इज़ वन ऑफ द फैसिनेटिंग फीचर्स ऑफ द फोर्ट। और इसका जो पर्शियन वाटर सिस्टम है, जो पर्शियन स्टाइल है वाटर सिस्टम का, वो बहुत ज़्यादा लुभाने वाला फीचर है इस फोर्ट्स के अंदर। मतलब लुभाने वाला मतलब अट्रैक्टिव, खूबसूरत फीचर, ठीक है। फिर है यहाँ पर 8वां हमारा, इन 17th सेंचुरी शाहजहाँ बिल्ट दिस फोर्ट इन दिल्ली। ये कह रहे हैं 17वीं सेंचुरी में शाहजहाँ ने ये फोर्ट, ये किला दिल्ली में बनवाया था। और इसका नाम क्या है? रेड फोर्ट। क्या नाम है इसका? रेड फोर्ट। इसे तो आप जानते होंगे। कहाँ पर मौजूद है? दिल्ली में, लाल किला। आप इसे नहीं जानते तो किसी को नहीं जानते। फिर है इट इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। और ये कह रहे हैं इसे, मतलब जब बनाया गया तो ये किससे बनाया गया? पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? पूरा का पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, लाल पत्थर से। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिलीवर हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ दिस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। और ये कह रहे हैं जो इन्हीं 4 दीवारी के अंदर, मतलब इसी दीवारों के अंदर ही, जो ये जो हमारी वॉल्स हैं इसी के अंदर ही खड़े होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, मतलब जो रेड फोर्ट है यहीं पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो भी हों, ठीक है, जिस टाइम भी हो, मगर जब इंडिपेंडेंस डे आता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर क्या करते हैं? स्पीच देते हैं और हमारा फ्लैग क्या करते हैं? अनफोल्ड करते हैं, मतलब हमारा झंडा लहराया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 36 ओपन करिए। यहाँ पर आप पार्ट 8 और डेट तो लिख ही लिएगा याद से। पेज नंबर 36, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 36, चैप्टर नंबर 29। पार्ट हमने यहाँ पर भी लिख रखा है और डेट आपको खुद लिखनी है, तो आप भी यहाँ पर पार्ट और डेट मेंशन कर दिए। चैप्टर है हमारा होली टेम्पल्स। अब कुछ होली टेम्पल्स यानी जो इनके टेम्पल्स के बारे में, ठीक है, मंदिर के बारे में देखेंगे। आइडेंटिफाई दीज मैग्निफिसेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया एंड राइट देयर नेम्स फॉलोड बाय देयर लोकेशन ऑल्सो। ये कह रहे हैं चलिए इन पिक्चरों को देखिए, इन फ़ोटोज़ को देखिए और इन जो टेम्पल्स यहाँ पर फ़ोटोज़ गिवन हैं उन्हें देखकर उनके नाम याद करिए और कौन से हैं वो उसका नाम लिखिए। उसके साथ साथ ये बताइए कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर वो मौजूद हैं, किस सिटी में, किस शहर में, जो भी लोकेशन है उसकी जगह बताइए। पहला है हमारा यहाँ पर फ़ोटो देखिए और बताइए। तो इतना आसान तो है नहीं, हमने लिख रखा है, आप देख के इसे लिख दिए। पहला क्या है? बद्रीनाथ टेम्पल। ये कहाँ पर है? बद्रीनाथ टेम्पल। इसे बद्रीनाथ टेम्पल कहा जाता है। इसके जगह कहाँ पर है? उत्तराखंड। कहाँ पर मौजूद है बद्रीनाथ टेम्पल? ये टेम्पल का नाम और ये लोकेशन, लोकेशन मतलब जगह। बद्रीनाथ टेम्पल मौजूद है उत्तराखंड में। फिर दूसरा है हमारा तिरुमाला टेम्पल। तिरुमाला टेम्पल कहाँ पर मौजूद है? तिरुमाला टेम्पल मौजूद है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तिरुमाला टेम्पल इसका नाम है और लोकेशन क्या है? आंध्र प्रदेश। जगह कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश, मतलब किस जगह पर मौजूद है? आंध्र प्रदेश में। नाम क्या है इसका? तिरुमाला टेम्पल। फिर है नेक्स्ट मीनाक्षी टेम्पल, MEINAKSHI, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर मौजूद है? ये तमिलनाडु में मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। कहाँ पर मौजूद है? ये तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट फोर्थ है हमारा केदारनाथ टेम्पल। ये केदारनाथ टेम्पल है, ये मौजूद है हमारा उत्तराखंड में, ये भी हमारा उत्तराखंड में है। और फिर ये है हमारा सन टेम्पल। सन टेम्पल है उड़ीसा में। कहाँ पर मौजूद है सन टेम्पल? उड़ीसा में। नेक्स्ट 9th है हमारा रामेश्वरा टेम्पल। क्या? रामेश्वरा टेम्पल। बच्चों देखो जगह कम थी तो मैंने टेम्पल इधर लिख दिया है, आप भी यहीं लिख दिएगा वरना इधर से लिख दिएगा पूरा रामेश्वरा टेम्पल, RAMESHWARAM, रामेश्वरम टेम्पल। कहाँ पर मौजूद है? ये भी तमिलनाडु में मौजूद है। फिर हमारा 7th आया काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल है हमारा उत्तर प्रदेश यानी हमारा UP जिसमें हम रहते हैं। फिर 8th है हमारा
दक्षिणेश्वर, क्या दक्षिणेश्वर, DAKSHINE, दक्षिण या दक्षिणेश्वरा, नेश्वर, ठीक है, NESHWAR, नेश्वर। फिर ये काली वर्ड अलग है, इसमें आ रहा नहीं था तो मैंने एक साथ ही लिख दिया है, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, KALI, काली TEMPLE, काली टेम्पल कहाँ पर मौजूद है? ये कोलकाता में मौजूद है, ये कोलकाता में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नवा, जो हमारा 9th है लास्ट, ये है हमारा श्री कृष्णा टेम्पल। श्री, देखो बच्चों, श्री की स्पेलिंग अलग अलग लिखते हैं, कुछ लोग SHRI लिखते हैं, SHREE लिखते हैं, तो SHREE ही है यहाँ पर, SHREE ही सही होती है, ठीक है। श्री कृष्णा, KRISHNA, श्री कृष्णा टेम्पल कहाँ पर मौजूद है? ये केरला में मौजूद है, तो आप इस पर लिख लिए। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, आपको करना नहीं है कि क्योंकि इसमें पीछे के भी चैप्टर्स हैं तो इसे आप छोड़ दिए। फिर ये समेटिव है, समेटिव तो हमारा हाफ ईयरली जो हो चुका है उसका है ये, तो उसमें भी काफ़ी चैप्टर्स उसके आए हैं पीछे वाले, तो ये नहीं करना है। अब आ जाइए नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 30, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए चैप्टर नंबर हमारा 30, इसका नाम क्या है? टेलीविज़न होस्ट। अब ये कुछ टेलीविज़न होस्ट हैं, मतलब अलग अलग शोज़ के होस्ट हैं। आपने होस्ट देखा होगा, होस्ट समझते होंगे किसे कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, होस्ट कहते हैं जो जैसे कि अब आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो एक बच्चा होता है या कोई टीचर होता है, वो बताता है कि अब हम इसे बुलाना चाह रहे हैं, अब हम इन्हें बुलाना चाह रहे हैं, अब इसके बाद ये गाना गाने आ रहे हैं, अब इसके बाद इनका नाम है, इन्होंने ये प्राइज़ जीता है, अब आपको ये, अब हमारे बीच ये आने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं ना, स्पीच देते हैं। जो बुलाता है इंसान तो उसे कहते हैं होस्ट। जैसे कि सलमान खान है, बिग बॉस में होस्ट हैं, वो वही बताते हैं क्या काम होना है, क्या करना है, कौन सा शो कैसे करना है, ठीक है। किसी का अगर काम होता है उसे आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं, सारा काम कौन करता है? होस्ट का। होस्ट जो है एक तरह से मैनेज करता है पूरा, ठीक है। चलिए यहाँ पर है आइडेंटिफाई दीज टीवी होस्ट एंड राइट देयर नेम। ये कह रहे हैं आप इन टीवी होस्ट के शक्ल देखिए, थोड़ा सा पढ़िए इनके बारे में क्या लिखा है और इनका नाम लिखिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पहले तो सलमान खान बने हैं, इन्हें तो देखते ही आप पहचान गए होंगे। तो ही इज़ द होस्ट ऑफ बिग बॉस। ये कहाँ के होस्ट हैं? बिग बॉस के। बिग बॉस कौन होस्ट करता है? कौन करता है? सलमान खान। तो यहाँ पर लिख दिए सलमान खान। फिर सेकंड है ओपरा विनफ्रे। ओपरा विनफ्रे ये क्या है? शी इज़ द अमेरिकन होस्ट ऑफ अ टॉक शो। ये अमेरिकन होस्ट हैं, एक टॉक शो आता है अमेरिका का, उसमें होस्ट हैं ये, ठीक है। अमेरिका का एक शो है, टॉक शो, जिसमें ये होस्ट हैं। तो इनका नाम क्या है? ओपरा विनफ्रा, OPRAH, ओपरा, WINFREY, ओपरा विनफ्रे। फिर है नेक्स्ट, ही इज़ द होस्ट ऑफ KBC। देखिए अब KBC कौन होस्ट करता है? KBC कौन होस्ट करता है? अमिताभ बच्चन। कौन? अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है अमिताभ बच्चन, KBC, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर KBC का है अमिताभ बच्चन, तो यहाँ पर लिख लिए अमिताभ बच्चन। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, ये है विनोद दुआ। ही इज़ होस्ट ऑफ जायका इंडिया का। आपने कभी अगर शो देखा होगा जायका इंडिया का, उसमें जो होस्ट करते हैं वो कौन है? विनोद दुआ। इनका नाम है विनोद दुआ। फिर जो खतरों के खिलाड़ी आपने देखा होगा, उसमें होस्ट कौन कर चुके हैं? अक्षय कुमार कर चुके हैं। फिर बाद में एक और आए, मगर अक्षय कुमार का इसमें नाम लिखा है, ठीक है। फ़ोटोज़ जो है वही तो लिखेंगे हम। और करण विद कॉफ़ी, या सॉरी कॉफ़ी विद करण आपने देखा होगा, एक शो है, उसमें होस्ट कौन करता है? करण जौहर खुद। इनका शो भी इन्हीं के नाम पर है और होस्ट भी ये खुद ही करते हैं। यहाँ पर है सिमी ग्रेवल। सिमी ग्रेवल क्या है? शी इज़ होस्ट ऑफ रेंडीज वॉज। रेंडीज वॉज एक शो है जिसकी होस्ट कौन है? सिमी ग्रेवल, ठीक है स्टूडेंट। 7वां हो गया सिमी ग्रेवल। फिर 8वां है शेखर, क्या? शेखर सुमन। ही हैज़ होस्टेड मूवर्स एंड शेखर्स। मूवर्स और शेखर्स जो शो है उसे इन्होंने होस्ट कर चुके हैं ये। इनका नाम क्या है? शेखर सुमन। फिर 9th है संजीव कपूर। संजीव कपूर आपने देखा होगा, शेफ़ मास्टर हैं ये। आपने इनका एडवर्टाइजमेंट या जैसे भी आपने इन्हें देखा ज़रूर होगा, खाना पकाने वाले जो हमारे शेफ़ होते हैं उन्हें कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ही इज़ होस्ट ऑफ खाना खजाना। खाना खजाना का जो शो आता था उसके होस्ट कौन थे? संजीव कपूर, और अभी ये होस्ट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है दुर्गा जसराज, JASRAJ, दुर्गा जसराज। शी होस्टेड सारेगामापा। इन्होंने सारेगामापा पहले होस्ट कर चुकी हैं, अब तो आदित्य और पता नहीं अलग अलग लोग आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सारेगामापा में, वो तो चेंज होते रहते हैं, मगर ये कर चुकी हैं, इनकी फ़ोटो से इसीलिए इनका नाम लिखा गया। फिर हैं यहाँ पर है हमारे तरला दलल। क्या? तरला दलल। शी होस्टेड कुक इट अप विद तरला दलल। आपने शो देखा होगा कुक इट अप विद तरला दलल, इनके नाम पर ही है कि हम खाना पकाना मतलब सीख रहे हैं तरला दलल के साथ। तो इनका नाम क्या है? तरला दलल।
इन्होंने इसे होस्ट किया है। ही इज़ होस्ट ऑफ सीधी बात, इन्होंने सीधी बात जो है उसके होस्ट रह चुके हैं और ये हैं होस्ट। इनका नाम क्या है? प्रभु चावला, PRABHU, प्रभु CHAWLA चावला। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर बैक स्टेज, पार्ट नंबर 8। और डेट आपको खुद पता ही है क्या लिखना है, यहाँ पर डेट वही लिखनी है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। पार्ट हमारा 8 है तो यहाँ पर आप पार्ट 8 लिख दिए। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है भैया, जल्दी से आप इसकी हेडिंग पढ़िए और देखते हैं क्या है। तो हेडिंग में देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है ब्लू ब्लू जो लिखा हुआ है, यू मस्ट बी वॉचिंग मूवीज़। ये कह रहे हैं आप ज़रूर ही मूवीज़ देखते होंगे। देर आर मैनी पीपल इन्वॉल्व इन मूवी मेकिंग। ये कह रहे हैं वहाँ पर जब मूवी बन रही होती है या जब भी बनती है, जहाँ पर भी बनती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं मूवी मेकिंग में। मतलब जब मूवी बना रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, अकेला खाली एक्टर नहीं होता और कैमरा होता है कि कैमरा चल रहा है और एक्टर एक्टिंग कर रहा है। क्या है उसमें? बहुत सारे लोग होते हैं मूवी बनाने के पीछे। गिव देयर नेम्स आफ्टर रीडिंग देयर डिस्क्रिप्शंस। ये कह रहे हैं चलिए अब उनके नाम बताइए इनके डिस्क्रिप्शंस देख के। इन तस्वीरों को मत देखिए, इन तस्वीरों को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनके नाम नहीं बताने हैं हमें, ठीक है? इन लोगों के नाम नहीं बताने। इसमें से आप कुछ लोगों के नाम जानते होंगे, जैसे इनके 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 ये तो हमारे ब्रूस ली भैया हैं, आपने देखा होगा, एक्टर हैं ये हमारे अक्षय कुमार। और इनके इन्हें जानते होंगे, इनके कुछ लोगों को पता होगा। वैसे हमारे बॉलीवुड के हैं, ये हमारे हॉलीवुड के हैं, ठीक है? ये और ये हमारे हॉलीवुड के हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है ये कहाँ के हैं, ये कहाँ के हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है, इसके आंसर्स देने हैं हमें। पहला है बच्चों देखिए, दिस पर्सन राइट्स द स्क्रिप्ट। ये कह रहे हैं वो कौन आदमी होता है जो स्क्रिप्ट लिखता है, मतलब जो कहानी लिखता है। जैसे अगर ये होता है कि हीरो गया, वहाँ से गिर गया पानी में, फिर डूब गया, फिर दूसरा जन्म मर गया, फिर दूसरा जन्म लेके दूसरा उसी की शक्ल का एक और हीरो आया, वो उसे याददाश्त आ गई, पता नहीं क्या क्या होता है ना, सारी स्टोरीज होती है। तो वो जो कहानी लिखी जाती है वो लिखता कौन है? वो होता है स्क्रीन राइटर। उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रीन राइटर कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं बच्चों उसे? जो स्क्रिप्ट लिखता है, जो बताता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, जो स्क्रिप्ट लिखता है, मतलब जो तैयार करता है, कहानी तैयार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रीन राइटर, ठीक है? इसका आंसर हो गया स्क्रीन राइटर पहले का, ठीक है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर लिख रखा है स्क्रीन राइटर। फिर सेकेंड है दे प्ले द रोल ऑफ कैरेक्टर। ये बताइए अब कैरेक्टर का रोल कौन प्ले करता है? अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रोल कौन निभाता है? तो आपने देखा होगा हीरो का रोल भी एक होता है, कोई विलन बनता है, ठीक है? कोई कॉमेडियन बन जाता है, कोई नारियल पानी वाला होता है, कोई तो पटाखे बेच रहा होता है, कोई मोची होता है, ठीक है? कोई पुलिस बनता है, कुछ भी, मतलब जो भी रोल होते हैं उसके अंदर बन जाते हैं। कोई मदारी वाला, जो भी आप, जैसे मूवी है कोई, उसके अंदर कोई गुंडा है, विलन बनाए तो विलन का अलग रोल होगा, हीरो अलग होगा, हीरोइन अलग होगी, ठीक है? हीरो की माँ अलग होगी, हीरोइन की माँ होगी, हीरो का बाप होगा और हीरो के चाचा होंगे, ताया होंगे, जो भी होते हैं। तो वो सब क्या कहलाते हैं? वो रोल जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कैरेक्टर एक्टर, या सिंपल कह देते हैं एक्टर। ज़रूरी नहीं है एक्टर सिर्फ हीरो हीरोइन ही होते हैं, ठीक है? अगर हीरो के चाचा हैं तो वो भी तो एक एक्टर हुए, वो भी तो एक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? कैरेक्टर एक्टर। जो कैरेक्टर एक्टर होते हैं, ठीक है, उसे हम कह देते हैं कैरेक्टर एक्टर। तो हमारा ये हो गया CHRACTER कैरेक्टर, फिर ACTOR एक्टर। थर्ड है दिस पर्सन कंट्रोल, क्या? दिस पर्सन कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, गिव्स ऑर्डर टू द कोस्ट एंड क्रूज एंड मेक श्योर दैट द स्क्रिप्ट इज़ फॉलोड। ये कह रहे हैं ये आदमी क्या करता है? फिल्म के मेकिंग के प्रोसेस को, कि हमारा जो फिल्म का काम चल रहा होता है उससे कंट्रोल करता है, उसे देखभाल करता है उसकी, फिल्म का काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, लोग बाग कैसे काम कर रहे हैं। एंड गिव्स ऑर्डर टू द कोस्ट एंड क्रू, और जो हमारे जो कोस्ट होते हैं, जो क्रू मेंबर होते हैं, उन सबको क्या करते हैं? ऑर्डर देता है वो। एंड मेक श्योर दैट द स्क्रिप्ट इज़ फॉलोड, और ये भी उनका काम होता है देखना कि जो हमने स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो ऐसे ही काम कर भी रहे हैं कि नहीं। पता चले उसमें लिख रखा है कि हीरो जो है मर जाएगा और उसके अंदर हीरो मरा ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो इसके लिए कौन होता है? वो सुपरवाइज़र होते हैं। क्या नाम होता है उनका? मतलब नाम तो कुछ भी हो, राजू, रामू, शंकर, जो भी हो, मगर इन्हें हम कहते क्या है? सुपरवाइज़र। ये सुपरवाइज़र होते हैं जो सुपरवाइज़ करते हैं, जो नज़र रखते हैं, देखते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, जो हमने कहानी लिखी है वही चल भी रही है या कुछ और अपनी तरफ से कर रहे हैं। पेज नंबर 42 पे आइए। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ है हमारा बच्चों, पहला है हमारा दिस पर्सन शोल्डर्स द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिल्म। ये कह रहे हैं ये आदमी पूरे जो पैसा खर्च होता है उसकी जिम्मेदारी लेता है फिल्म के अंदर, मतलब जो पैसा लगाता है। कार टूट रही हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, अब बिल्डिंगें गिर रही हैं वो तो असलियत में नहीं गिरते हुए दिखाते, मगर बहुत सारा चीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि कार भी टूट रही है तो असलियत में टूट रही हैं,
ठीक है। मगर कुछ जगहों पर कुछ पैसा खर्च होता है, ठीक है, हीरो हीरोइन को देना और बहुत सारे काम करना, जैसे कि इधर उधर से एक्टर लाना, स्टंटमैन को लाना, बाइक गिराना, बाइक में आग लगाना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पैसे खर्च होते हैं, करोड़ों में पैसे खर्च हो जाते हैं, लाखों में करोड़ों में पैसे खर्च हो जाते हैं फिल्म बनाने में। तो उसे हम क्या कहते हैं, जो पैसा लगाता है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर, जो कि क्या है, प्रोड्यूसर है, जो कि फिल्म में पैसा भरता है, पैसा देता है। फिफ्थ देखिए फिर यहाँ पर, दिस पर्सन फाइंड्स सुटेबल लोकेशंस एंड अरेंजेस फॉर देयर यूज़। क्या ये जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ढंग की, जैसे हमें पता है कि अब हमें कोई शूट करना है तो हमें बताना होगा। आपने देखा होगा सारी मूवीज़ जो होती हैं एक ही जगह पर नहीं कि एक ही घर के अंदर एक ही जगह बनी जा रही है, मूवी बनी जा रही है, उसी के अंदर फाइट हो रही है, उसी के अंदर गाना हो रहा है, उसी के अंदर खाना हो रहा है, उसी के अंदर पीना हो रहा है, उसी के अंदर सोना हो रहा है। ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है, कभी अमेरिका में घूम रहे हैं हीरो हीरोइन, कभी राजस्थान में, कभी चंडीगढ़ में, कभी रेगिस्तानी इलाके में, कभी पहाड़ी इलाके में। तो उसमें जो है वो आदमी जो कि बताता है कि इस जगह पर मूवी शूट होगी, हमें कल इस जगह पर जाना है, वहाँ पर हमारी शूटिंग होगी, वहाँ पर हमारी वीडियो बनेगी। तो वो जो जगह जो सिलेक्ट करता है और जो लोकेशन सूटेबल ढूंढता है, फाइंड्स करता है और अरेंज करता है उसके यूज़ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, लोकेशन स्कॉट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, लोकेशन स्कॉट कहते हैं। जो लोकेशन फाइंड करता है मतलब जगह बताता है कि इस जगह पर शूटिंग होगी, इस जगह पर वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है, इस जगह पर मूवी बनेगी, ये वाला हिस्सा, ये वाला सीन वहाँ पर लेना है, ये वाला डायलॉग उस जगह पर बोलना है। ये सारी चीज़ें कौन बताता है, जगह जो बताता है, इस लोकेशन स्कॉट कहते हैं उसे। फिर छठा है हमारा 6, दिस पर्सन चूज़ एक्शन फॉर पर्टिकुलर रोल्स इन फिल्म। ये कह रहे हैं ये आदमी ये बताता है कि कौन सा एक्शन कहाँ पर कैसा करना है पर्टिकुलर रोल के लिए। क्या ये आदमी क्या बताता है, चूज़ एक्शंस फॉर पर्टिकुलर रोल्स इन फैमिली। ये आदमी ये बताता है पर्टिकुलर रोल के लिए कि क्या क्या एक्शंस, सॉरी इट्स नॉट फैमिली इट इज़ फिल्म, ये फिल्म लिखा है, मैंने फैमिली बोल दिया, सॉरी। मतलब ये कहने चाह रहे हैं कि ये कौन सा आदमी होता है जो कि बताता है कि ये आपको एक्शंस करना है, या यहाँ पर ये एक्शंस होगा, इस तरह से कार आएगी, इस तरह से गिर जाएगी, या यहाँ से बाइक उड़ेगी तो उस जगह जाके गिरेगी, या हीरो को यहाँ से भागते हुए आना है, ऐसे स्लिप करना है, ऐसे जंप करना है। ये सारे एक्शंस जो बताते हैं फिल्म के अंदर उसे हम कहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। क्या कहते हैं बच्चों, कास्टिंग डायरेक्टर। और जो जगह बताते हैं कि कहाँ पर मूवी बनेगी, किस जगह पर ये वाला स्टंट करा जाएगा, किस जगह पर कांच टूटेगा, किस जगह पर गाड़ी टूटेगी, किस जगह पर गाड़ी फटेगी, ये सारी जगहें जो बताते हैं वो होते हैं लोकेशन स्कॉट, ठीक है। और जो एक्शंस बताते हैं, पर्टिकुलर रोल्स बताते हैं एक्शंस के लिए, उसे हम कहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, DIRECTOR, कास्टिंग डायरेक्टर। फिर 7th हमारा, दे कोऑर्डिनेट द कॉस्ट्यूम सेट्स एंड मेकअप विद द ओवरऑल स्टाइल ऑफ द फिल्म। ये कह रहे हैं ये क्या करते हैं, ये कॉस्ट्यूम्स बताते हैं कि कपड़े कौन से पहनने हैं, ठीक है, कॉस्ट्यूम सेट करते हैं, एंड सेट्स एंड मेकअप विद द ओवरऑल स्टाइल ऑफ द फिल्म। और फिल्म के ओवरऑल स्टाइल के हिसाब से पूरा मेकअप तैयार करना, कॉस्ट्यूम कैसी होनी चाहिए, हीरो हीरोइन को कपड़े कौन से पहनने हैं, विलन जो हैं उन्हें कैसे दिखना है, गले में रुमाल कैसा होना है, या बाल बिगड़े होने हैं, सब चीज़ उनका जो मेकअप है, हर कुछ हुलिया सब, उनके कपड़े, सब कुछ कौन करता है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। फिर है हमारा 8वां, दिस पर्सन चेक्स, क्लीन्स एंड लोड्स द कैमरा एंड ऑपरेट्स द क्लैपर। ये कह रहे हैं ये आदमी ये क्या करता है, कैमरे को चेक करता रहता है, क्लीन करता रहता है, और उसे लोड करने का काम, और ऑपरेट द क्लैपर, और जो हमारा क्लैपर होता है उससे ऑपरेट करता है, ठीक है। आपने देखा होगा हाथ में एक बोर्ड टाइप का होता है, उसे बजाते हैं और कहते हैं लाइट्स कैमरा एक्शन। उसे जब एक्शन कहते हैं तो उसे जो बोर्ड होता है ऐसे करके यूँ करके ऐसे करते हैं, आवाज़ आती है, तो आपने देखा होगा वो क्लैपर होता है, ठीक है। तो उससे जैसे क्लैपर बजाते हैं तो उसके बाद ही वो लकड़ी का जो होता है तख्ता टाइप का, उससे हम कहते हैं एक्शन, उसके बाद ही शूटिंग स्टार्ट होती है। तो वो कौन लोड करता है, वो उसे कौन संभालता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लैपर लोडर, और यहाँ पर लिखा है और, या तो फिर हम कहते हैं सेकंड असिस्टेंट कैमरा। क्या कहते हैं बच्चों, से क्लैपर लोडर कहते हैं उसे, या तो फिर और लिखा है यहाँ पर, या तो फिर हम कुछ लोग उसे सेकंड असिस्टेंट कैमरा कहते हैं। दोनों ही हम उसे ही कहते हैं, मतलब क्लैपर लोडर भी कह सकते हैं या आप उसे सेकंड असिस्टेंट कैमरा भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने बीच में और लगा रखा है, ठीक है। 9th है हमारा, दिस पर्सन प्लेसेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड द सेट टू क्रिएट द अपीयरेंस ऑफ रियलिटी। ये कह रहे हैं ये आदमी क्या करता है, डिफरेंट प्लेसेस, ये आदमी जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है सेट के चारों तरफ टू अराउंड द सेट टू क्रिएट द अपीयरेंस ऑफ रियलिटी। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, कभी कभी आपने जैसे हॉलीवुड की मूवी देखी होगी हल्क की,
तो आपको लग रहा होगा हल्क भाग रहे हैं, हल्क भैया के पीछे बहुत सारे विलन आ रहे हैं, तो असलियत में इतने सारे विलन थोड़ी नहीं होते हैं, वो तो कंप्यूटराइज़ किया जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर वहाँ पर रखे जाते हैं, ऐसे पर्दे और नीले कलर के, हरे कलर के अलग अलग पर्दे, और 1-2 लोग ही होते हैं, उसे कॉपी कर देते हैं। मतलब इस तरह से जो चीज़ें रखी जाती हैं, तोप हैं, बंदूकें हैं, ठीक है, और बदरपुर वो सॉरी बालू की बोरियां हैं, जैसे कोई फ़ौज की मूवी है तो उसके अंदर क्या है, बालू की बोरियां रख दी हैं जिसमें छुप छुप के फ़ौजी मारते हैं। इस तरह से सामान जो अरेंज किया जाता है, रखा जाता है, वो सारा चीज़ वो कौन करता है, तो वो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेट्स के चारों तरफ रखे जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ असलियत में चीज़ें रखी हुई हैं, असलियत में सारा सामान हो रहा है, सारा काम हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्पेशल इफ़ेक्ट सुपरवाइज़र। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पेशल इफ़ेक्ट सुपरवाइज़र कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट सुपरवाइज़र कहते हैं। फिर आया हमारा 10वां, दिस स्पेशलिस्ट परफॉर्म एक्शंस दैट आर आइदर डेंजरस और टू डिफ़िकल्ट फॉर एन एक्टर। ये कह रहे हैं ये स्पेशलिस्ट होते हैं, ये स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्शंस परफॉर्म करते हैं अपने कुछ, चाहे वो डेंजरस हो या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टर के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं से सलमान खान भैया आए उछलते हुए और पूरे पहाड़ से बाइक उन्होंने उछाल दी और ज़मीन पर आके लैंड कर गए, यानी उन्हें चोट नहीं आई। तो वो जो सारे स्टंट्स करे जाते हैं वो हीरो हीरोइन नहीं करते या हीरो नहीं करते, वो बल्कि दूसरे एक्टर होते हैं, वो स्टंट मैन कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं, स्टंट एक्टर कहते हैं, स्टंट मैन जो भी कहते हैं, वो लोग होते हैं, वो लोग करते हैं। और उनकी जगहों पर एक्टर जो होते हैं, हीरो जो होते हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगा दी जाती हैं, ठीक है। कभी कभी देखा होगा आपने, कहीं हाई बिल्डिंग से जंप करना है या कहीं ऊंची बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाना है, वो सारे ज़रूरी नहीं है सारे एक्टर्स करते हो। अब कुछ एक्टर्स करने लगे हैं, मगर वो क्या है, पहले जो है एक्टर्स नहीं करते थे, मतलब जो हीरो हीरोइन होते थे वो नहीं करते थे, वो स्टंट एक्टर करते थे। जो स्टंट करने वाले लोग हैं, जो इसमें स्पेशल होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लोग करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टंट एक्टर कहते हैं। फिर 11th हमारा दिस पर्सन, क्या है हमारा, दिस पर्सन पोजिशंस एंड ऑपरेट द माइक्रोफोन्स। ये आदमी ऑपरेट्स करता है माइक्रोफोन्स को, और जगह मतलब कहाँ पर माइक्रोफोन्स लगाने हैं, कैसे ऑपरेट्स करना है, सारा काम किसका होता है, बूम ऑपरेटर कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं हम, बूम ऑपरेटर, ठीक है, बूम ऑपरेटर। फिर हमारा 12वां है यहाँ पर 12th, दिस पर्सन इज़ द चीफ इलेक्ट्रीशियन रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटनिंग द आर्ट्स। ये कह रहे हैं ये आदमी हमारा कौन होता है, चीफ इलेक्ट्रीशियन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लाइटनिंग द आर्ट्स। ये हमारा चीफ इलेक्ट्रीशियन रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये हमारा एक चीफ इलेक्ट्रीशियन होता है जिसका काम होता है लाइटनिंग द आर्ट्स, उसमें सारी लाइटनिंग करना, सारी लाइटनिंग का काम जो करता है वो कौन करता है, चीफ इलेक्ट्रीशियन। उसे हम कहते हैं क्या है, इसे हम कहते हैं गैफर, GAFFER, ठीक है स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं, गैफर। 13 है हमारा, ओरिजिनली कॉल द कैमरा मैन, दिस पर्सन डायरेक्ट्स द लाइटनिंग एंड फिल्म्स द एक्शंस। ये कह रहे हैं अगर हम असलियत में देखें तो इसे हम ओरिजिनली, असलियत में हम इसे असल में क्या कहते हैं, कैमरा मैन कहते हैं। और यही आदमी क्या करता है, लाइटनिंग को एंड फिल्म्स द एक्शन, मतलब डायरेक्ट्स करता है सारी लाइटनिंग को और एक्शंस को फिल्म करता, मतलब फिल्म को एक्शंस करता है, सारा काम मतलब यही करवाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, साइनेमेटोग्राफर। क्या कहते हैं हम, सिनेमेटोग्राफर कुछ पढ़ रहे होंगे मगर ये गलत है, हम इसे पढ़ते हैं साइनेमेटोग्राफर। क्या, साइनेमेटोग्राफर। इसका असलियत में हम ओरिजिनली इसे क्या कहा जाता है, कैमरा मैन कह देते थे, कि उस लोग कहते हैं कैमरा मैन। तो कैमरा मैन अकेला यही नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, कैमरा मैन को साइनेमेटोग्राफर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा 13 भी पूरा हो गया। अब ये नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा, 31 तक हमारा पार्ट 8 था, पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। जल्दी से अब इसकी कंटेंट पे आ जाइए जल्दी से। और यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने भी बताया था आपको पार्ट 2 में क्या आ रहा है, मतलब PA2 के सिलेबस में क्या आ रहा है, 28 से लेकर हमारा 40 तक आएगा, जिसमें हमने 3 पार्ट में से डिवाइड किया है, जिसमें आज हमने पार्ट 8 कंप्लीट किया है। क्या किया है हमने, पार्ट 8। हर चैप्टर के ऊपर पार्ट 8 आप लिख दिएगा याद से। पार्ट 8 में हमने पढ़ा है 28, 29, 30, 31 यानी 4 चैप्टर। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 9, जिसमें हम पढ़ेंगे 32, 33, 34, 35, 36, ये 4 चैप्टर, ठीक है। सॉरी 32, 32, 33, 34, 35, 1, 2, 3, 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पार्ट 10 जो आखिरी पार्ट होगा, उसमें हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर। कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ से, 36 से लेकर 40 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो मैंने एक्सरसाइज की है ये वाली, एक बार फिर से आइए, ये जब भी मैंने की है, ये वाला आपका आंसर शीट में नहीं गिवन है यहाँ पर, तो आप इसे एक बार दोबारा देख लिए, क्योंकि आपकी इसकी आंसर शीट नहीं गिवन है। तो ये पहला क्या है, स्क्रीन राइटर, फिर है दूसरा कैरेक्टर एक्टर,
कैरेक्टर अलग है, एक्टर अलग है, 2 वर्ड हैं। उसके बाद सुपरवाइज़र, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोबारा क्योंकि आपके आंसर शीट में गिवन नहीं है, ठीक है। अब इसे अच्छे से देख लिए। फिर हमारा नेक्स्ट पेज पे प्रोड्यूसर, फिर है हमारा लोकेशन स्कॉट, उसके बाद है हमारा कास्टिंग डायरेक्टर, जो कि क्या करता है, एक्शन चूज़ करता है कि कौन से एक्शन कैसे करने हैं। फिर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, जो हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है, मेकअप वेकअप का काम करता है। उसके बाद हमारा होता है क्लैपर लोडर और सेकंड असिस्टेंट कैमरा, जो कि हमारा चेक करता है, क्लीन करता है, सफाई सुथराई कैमरे की देखभाल करना, ठीक है। और लोडर को, कैमरा जो लोडर होता है उसे क्लैपर लोडर होता है, जो लोडर होता है उसे क्लैपर जो होता है उसे चलाना। जैसे आपने देखा होगा क्लैपर जो बजाते हैं लकड़ी का और कहते हैं एक्शन, तो वही होता है क्लैपर, ठीक है। फिर यहाँ पर है स्पेशल इफेक्ट सुपरवाइज़र, SUPERVISOR सुपरवाइज़र। उसके बाद स्टंट एक्टर, फिर है हमारा बूम ऑपरेटर, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गैफर, उसके बाद है हमारा साइनमेटोग्राफर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हमने दोबारा आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।